हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मैं वाइवा ले रहा था और जनरली व्हेन आई टेक वाइवा तो मैं स्टूडेंट्स को ऑप्शन देता हूँ कि बताओ क्या पूछूं, आपको क्या आता है आपको। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कुछ भी पूछो। जैसे ही ये किसी ने कहा ना कि कुछ भी पूछो तो मन में ऐसा आता है ये अभी मजा आएगा ना भिड़ू। खैर, मैं ज्यादा परेशान नहीं करता स्टूडेंट्स को, लेकिन सीवीएस के ऊपर सबको मैं पूछ रहा था तो जनरली आई वाज आस्किंग डेफिनेशंस टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया। तो ऐसे ध्यान में आया कि ब्रैडीकार्डिया जो है इसके ऊपर तो यूनानिमस ओपिनियन है सबका, हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट। लेकिन टैकीकार्डिया किसी किसी ने कहा हार्ट रेट मोर देन 90, किसी किसी ने कहा हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो कंफ्यूजन दिखा एंड देयरफॉर इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे कि ये क्या लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट फॉर ए रेस्टिंग हार्ट रेट, और वो लिमिट्स क्यों है। सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन ब्रैडीकार्डिया इज व्हेन द हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, नो कंफ्यूजन देयर। एंड टैकीकार्डिया शुड बी टेकन एज हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 1। ये डेफिनेशंस है क्लियर। अच्छा, ये 90 का फिगर कहां से आया? कुछ ऑथर्स 90 एंड अबव को टैकीकार्डिया कहते हैं, तो वो कहां से आया? इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्लीपिंग हार्ट रेट मोर देन 90 इज टेकन एज अ टॉक्सिक सिम्टम। यानी जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस में टॉक्सिक सिम्टम है स्लीपिंग हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट। और इसकी वजह यह है कि ड्यूरिंग द स्लीपिंग आवर्स बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 90% होता है ऑफ द जनरल मेटाबॉल, मतलब वेकिंग आवर्स में जितना मेटाबॉलिज्म है उससे 90% ही स्लीपिंग में होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन होता है, ऐसा इसका मतलब है। और इसलिए शायद अगर नॉर्मल हार्ट रेट की अपर लिमिट 100 है तो मोस्ट बेसल कंडीशंस में वो अपर लिमिट 90 मानी जा सकती है और वहां से वो 90 का फिगर आया हो सकता है, पॉसिबिलिटी। बट वी आर टेकिंग अंडर रेस्टिंग कंडीशंस ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स without any other influences, and therefore the upper limit should be taken as 100 beats per minute. Heart rate above 100 beats per minute should be taken as tachycardia. तो 60 और 100 ये रेंज हो गई। अब देखते हैं कि इस रेंज की वजह क्या है, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस। और उसका आंसर मिलता है इंट्रिंसिक रिदमिसिटीज ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, नेचुरल एक्साइटेबिलिटीज ऑफ वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले तो ये टर्म क्विकली बता देता हूं। इंट्रिंसिक रिदमिसिटीज या नेचुरल एक्साइटेबिलिटीज क्या है हर पार्ट की हार्ट के। यानी अगर कोई दूसरा इंफ्लुएंस ना हो, नर्व का इंफ्लुएंस ना हो या और कोई दूसरा इंफ्लुएंस ना हो, इफ दे आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स, तो वो कितने फ्रीक्वेंसी में इंपल्सेस जनरेट करेंगे, उसे कहा गया है इंट्रिंसिक रिदमिसिटीज या नेचुरल एक्साइटेबिलिटी ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये नेचुरल एक्साइटेबिलिटीज है क्या। एसए नोड की नेचुरल एक्साइटेबिलिटी है 80 to 100 पर मिनट। यानी अगर एसए नोड किसी और इन्फ्लुएंस में नहीं है, एसए नोड को ऐसे ही इंडिपेंडेंटली बोला गया कि एक्साइट हो पर मिनट या इंपल्सेस जनरेट करो पर मिनट, तो एसए नोड की इंट्रिंसिक एबिलिटी टू जनरेट इंपल्सेस इज 80 to 100 पर मिनट। लेकिन एक बात है, फिर हमारा नॉर्मल हार्ट रेट 70 to 80 बीट्स पर क्यों है, मिनट क्यों है, 72 क्यों है? उसकी वजह है हार्ट में अंडर नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस या नॉर्मल कंडीशंस में हार्ट इज अंडर वेगल इन्फ्लुएंस। वेगल टोन होता है बॉडी में एंड वेगस इज इनहिबिटरी टू द हार्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। तो वेगस हाइपर पोलराइजेस द एसए नोड और उस वजह से एसए नोड थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है एंड देयरफॉर उसकी वो 70 to 80 इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट, और इसलिए हमारा नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। लेकिन अगर एसए नोड की को छोड़ दिया जाए, अपने आप जनरेट करो इंपल्सेस, नो अदर इन्फ्लुएंस ऑन इट, तो एसए नोड विल जनरेट 80 to 100 बीट्स इंपल्सेस पर मिनट। अब जरा गौर करो, आपको एक एग्जांपल देता हूं क्लियरली समझने के लिए। सपोज क्लास में कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स है, सबसे ब्राइटेस्ट एक स्टूडेंट है जो फास्टेस्ट रिप्लाई करता है और उसकी एक नेचुरल एबिलिटी है, वो फास्ट है बहुत,
लेकिन सपोज उसको कम टाइम में बहुत ज्यादा आंसर्स लिखने के लिए बोला गया, तो दैट स्टूडेंट विल कम अंडर स्ट्रेस। उसकी अपनी नेचुरल एबिलिटी से भी ज्यादा स्पीड में उसको लिखने के लिए बोला गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसका स्पीड ड्रॉप हो जाए, उसका आंसरिंग का स्पीड ड्रॉप हो जाए, तो पॉसिबल है कि वो सेकेंड बेस्ट स्टूडेंट के भी नीचे चला जाएगा, वो अपना नंबर गवा देगा, पहला नंबर। और फिर ऐसा होगा कि भाई सेकेंड बेस्ट स्टूडेंट भी है, ये भी है, और केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो बस ये सिचुएशन आप हार्ट में लागू करके देखो। एसए नोड नेचुरल एबिलिटी 80 to 100 बीट्स पर और इंपल्सेस पर मिनट, उसका अपर लिमिट जो है इंपल्स जनरेशन का वो 100 पर मिनट है। तो अगर 100 के ऊपर हार्ट रेट चला जाए, यानी एसए नोड इज मेड टू जनरेट द इंपल्सेस मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट, तो ये तो उसकी नेचुरल एबिलिटी एक्सीड हो गई ना, उससे ज्यादा हो गया, तो उसे कहा गया है टैकीकार्डिया। तो रेस्टिंग हार्ट रेट की अपर लिमिट जो है वो एसए नोड की इंट्रिंसिक या नेचुरल एबिलिटी की अपर लिमिट है, उसके बियॉन्ड गया तो टैकीकार्डिया। और फिर ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। क्यों? क्योंकि एवी नोड की जो इंट्रिंसिक एबिलिटी है, नेचुरल एक्साइटेबिलिटी है, वो 60 टाइम्स पर मिनट है। और सोचो कि एसए नोड इज मेड टू जनरेट इंपल्सेस एट 60 और लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। तो अब क्या होगा, ये जो सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है एवी नोड, तो वो ही इज लाइकली टू कम आउट ऑफ द सप्रेशन फ्रॉम द एसए नोड। देखो एसए नोड हाई इंपल्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था, तो एवी नोड वाज सप्रेस्ड, उसका पेसमेकर पोटेंशियल वाज सप्रेस्ड। अगर एसए नोड ही 60 के नीचे चला गया, तो एवी नोड इज लाइकली टू कम आउट ऑफ दैट सप्रेशन एंड एवी नोड इज लाइकली टू जनरेट ऑटोमेटिक इंपल्सेस। तो ये एक अबनॉर्मल सी सिचुएशन हो गई, एंड देयरफॉर 60 के नीचे अगर एसए नोड इंपल्सेस जनरेट करता है और हार्ट रेट 60 के नीचे चला जाता है, तो उसको कहा गया ब्रैडीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया के जो ये लिमिट्स है, उस लिमिट के पीछे फिजियोलॉजिक बेसिस है इंट्रिंसिक रिदमिसिटीज ऑफ द एसए नोड एंड एवी नोड। ऐसे कई सारे ट्रेजर्स एंड सीक्रेट्स इन फिजियोलॉजी हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं, तो विदाउट फेल व्हाई नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल।